बच्चों M1R5 के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें आज मैं आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि प्रैक्टिकल से जुड़े हुए आते हैं। तो आज मैं पहले आपको सारे क्वेश्चन बता दूं, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिकल में धीरे धीरे करके करेंगे। तो मेन आज आप लोग देखेंगे M1R5 में मैक्सिमम किस तरीके के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो पहले तो आप लोग ध्यान से देखिए कि प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इनमें अगर मैं आपको शुरुआत करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि आप लोगों को ये पैराग्राफ लिखना है। अब ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास टाइम की ऑलरेडी शॉर्टेज है। तो अगर निलिट ने आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्स दिया और उसमें सिलेक्शन करने का ऑप्शन अवेलेबल हुआ, तब तो ये बड़ा आराम से हो जाएगा। सिलेक्शन करने का मतलब है कि आप लोग माउस की मदद से यूं सिलेक्ट कर पा रहे होंगे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तब तो ठीक। लेकिन बहुत सारी जगह पर पिछली बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ गए थे जिनमें कि आपको ये सिलेक्शन ना करके उन लोगों ने इस तरीके का आपको दे दिया था इमेज के फॉर्म में। क्या इमेज में हम लोग माउस सिलेक्ट कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है बच्चों को। तो अगर आपके केस में ऐसा हो जाता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब लिखने में भी एक दिक्कत बच्चों आपको वही आने वाली है कि आपकी स्क्रीन पर राइटर भी खुलना है। देखिए ये रहा राइटर, और आपको उसी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी खोलना है। तो यहां तो बड़े आराम से हम लोग एक साथ दो दो चीजें खोल लेते हैं अगल बगल, एक ये खोल लिया और बगल में दूसरा खोल लिया। लेकिन वहां पर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था। जुगाड़ क्या बताया था कि अगर सिलेक्शन हो जाता है ऐसा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कॉपी कर लीजिए। राइट क्लिक नहीं भी काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल सी कंट्रोल भी देखिए इस तरीके से काम करेगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर आप लोगों को याद हो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करिएगा ताकि आप स्क्रीन पर ही क्वेश्चन लगा सकें। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले ये डॉक्यूमेंट लिखना है और उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आपको काउंट करना है रोम कितनी जगह लिखा हुआ है। तो काउंट का मतलब यहां पर ये नहीं बोला गया है कि एक माउस आप उंगली से खुद ही गिनने लगो, आपको कमांड यूज करना है। क्लियर? आपको बोला गया है रोम को रिप्लेस कर दो रीड ओनली मेमोरी से। कोई बता सकता है रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? जैसे यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे रैम लिखा हुआ है और रैम से बोल रहा है रीड ओनली मेमोरी से रिप्लेस कर दो। तो ये कैसे रिप्लेस होगा? बच्चे कहेंगे कि लाओ हम इसे मिटा के लिख दें। तो एक जगह तो पॉसिबल है, कई जगह कैसे वो करेंगे इसको? उसके लिए आपको कंट्रोल एच का यूज करिए। ऊपर लिखिए रोम और नीचे क्या लिख दीजिए? रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पर बोल रहा है कि एक को रिप्लेस करें, हमने कहा ना रिप्लेस ऑल। तो आप देखेंगे पीछे जहां जहां रोम लिखा था वहां वहां क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी हो गया ना। ये क्वेश्चन था। अंडरलाइन कर दीजिए रीड ओनली। अब एक सवाल और आ गया, रीड ओनली मेमोरी जितनी जगह लिखी है सब जगह अंडरलाइन करनी है। तो सब जगह अंडरलाइन एक एक करके सिलेक्ट करके अंडरलाइन नहीं की जाती। पहले कंट्रोल एफ करिए, फाइंड आ जाएगा, और फाइंड ऑल करिए। पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया रीड ओनली मेमोरी। ठीक, फाइंड ऑल कर दिया तो देखिए पीछे पूरा फाइंड हो चुका है ना। और अब जब ये फाइंड हो चुका है तब आप लोग इसको दबाएंगे तो तीनों अंडरलाइन हो गई ना एक साथ। आया समझ में? तो एक साथ सिलेक्ट करके यानी एक साथ फाइंड करके इकट्ठे करिए। ऑटो करेक्ट करिए ताकि कभी भी कोई आदमी रॉम लिखे अपने आप रीड ओनली मेमोरी में आ जाए। ऑटो करेक्ट आपको डालना है। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन जो है डॉक्यूमेंट की बोल्ड करिए, सेकेंड लाइन इटैलिक और थर्ड लाइन अंडरलाइन करिए, फोर्थ लाइन को सेंटर में अलाइन करिए, फर्स्ट लाइन का कलर रेड करिए, उसका फॉन्ट जो है फिफ्थ लाइन का एरियल कर दीजिए, और सेकेंड लाइन को 18 पॉइंट्स बड़ी करिए। आखिरी में दिया गया है डेट और टाइम इंसर्ट करिए स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में। क्लियर हो गया ये अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन सेट करने हैं और गटर सेट करना है। तो ये मार्जिन आपको कहां से मिलेंगे? ये सब चीजें बच्चों आपके सामने राइट में दिया रहता है डॉक्यूमेंट्स के लिए पेज सेटअप, ये रहा line।
तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सामने सारा कुछ दिया रहता है। आप लोग इसको सेट कर सकते हैं, हेडर फुटर यहाँ से सेट कर लीजिए, ये दिया हुआ है। पेज का बैकग्राउंड सेट कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इस तरह कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि राइट क्लिक करिए, यहाँ पर भी पेज के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो देखिए पेज के चारों मार्जिन आ गए एक साथ, आप यहाँ से सेट कर लीजिए जितने जिसको जो जो मार्जिन चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर आपको एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, कॉलम, फुटनोट, सारे आपको सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। आपके साथ साथ ओरिएंटेशन भी दिया गया, पोर्ट्रेट लैंडस्केप कैसा करना है आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन और था इसमें जो आपको करना था, ये देखिए दिया गया ना, ओरिएंटेशन सेट करिए, हेडर फुटर सेट करिए, कैसा करना है। तो ये सारी चीज थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और था कि आपको एक टेबल भी बनाना है। ये सब लिब्रा राइटर की बात हो रही है। लिब्रा राइटर में बोला गया था कि एक टेबल भी बनाइए इस तरह का। आप देख रहे होंगे मार्क्स को मर्ज किया गया है, ये वाले दोनों सेल्स मिलाकर एक कर दिए गए हैं, ये मर्ज हो गए हैं। और उसके साथ साथ नीचे गौर करिए, यहाँ पर दिया गया है कि ये टोटल मार्क्स जो लिखे गए हैं कैलकुलेट करने चाहिए फॉर्मूले में। तो आपको बता दें कि एक्सेल में तो चलो फॉर्मूला लग के कैलकुलेट हो जाता है, वर्ड में भी या राइटर में भी फॉर्मूला लगता है। तो आप लोग इस पे भी फॉर्मूला या फंक्शन नाम से देखेंगे, उससे भी आप लोग ऐड कर पाएंगे। इसमें लिखा है नीचे एक नई रो इंसर्ट करिए ताकि फॉर्मूला लगा सकें, और सभी को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। जितनी भी हेडिंग्स हैं, डेट एंड हेडिंग शुड बी सेंटर होनी चाहिए, और हेडिंग्स को बोल्ड और अंडरलाइन करना होगा, जैसा कि यहाँ हेडिंग्स दिख रही हैं बोल्ड एंड अंडरलाइन की गई। तो कुल मिलाकर ये टेबल बनाना है और उसके अंदर ये सारा यूज करके देखना है। ठीक। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेल मर्ज करना है। इन लोगों ने 3 डॉक्यूमेंट्स दिए, यानी कि 3 डेटा दे रखे हैं। आपको एक लेटर दे रखा है, ये रहा लेटर। पहले आप लेटर एज इट इज टाइप कर लीजिएगा, सिलेक्शन होता है तो माउस से यूं सिलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया नेम एड्रेस, जो दिया गया है नेम एड्रेस में आपको मेल मर्ज यूज करना है, और 3 मेल मर्ज करने हैं 3 लोगों को, अमित, रोहित और ज्योति। क्लियर हुआ? ये आपको करने हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एक बायोडेटा नाम से फॉर्मेट तैयार करना है इसका, और इसको टेम्पलेट्स के रूप में सेव कर देना है। अगला दिया गया है कि आपको एक स्प्रेडशीट लेनी है। स्प्रेडशीट का मतलब है कि आपको एक इस तरह की शीट लेनी है और ऐसे डेटा लिख देना है। अब ये जो शीट है इसमें कॉलम ए बी सी डी ई है, तो इसमें दिया गया है कि कॉलम ए को हाईलाइट करिए और कॉलम सी में पेस्ट करिए, यानी कि ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करके कॉलम सी में पेस्ट करना है, सेम एज इट। अगला है असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए सी वाले को। इसमें लिखा है व्हाट इज द लोएस्ट टर्म, सबसे छोटा टर्म कैसे पता करेंगे? कोई बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला था छोटा पता करने के लिए? सबसे छोटा नंबर पता करने के लिए फॉर्मूला था मिन, MIN। उसके बाद कॉलम ए को कॉलम ई में कॉपी पेस्ट करिए और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। सबसे बड़ा पता करिए, सबसे बड़ा के लिए फॉर्मूला क्या था? मैक्स। हाउ मेनी नंबर्स इन द लिस्ट आर बिगर देन द 500? 500 से ज्यादा बड़े नंबर कितने हैं? इसके लिए आपको काउंट इफ लगाना पड़ेगा। काउंट इफ फॉर्मूला लगाइए और उसमें कंडीशन देनी पड़ेगी 500 से ज्यादा वाली। दिखाता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोगों ने एक ये ले लिया स्प्रेडशीट, ठीक, और मैंने यहां पर कोई नंबर डाल दिए हैं इस तरीके से। मैंने आपसे कहा जितने 500 से ज्यादा वाले हैं वो गिनिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? काउंट इफ। कहां से कहां तक गिनने? A1 से लेके C2 तक, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 500। ठीक, तो कितने आ गए आंसर? 4 आ गए। तो यहाँ कंडीशन समझ आई? क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन 500 का मतलब 500 से जिनके नंबर ज्यादा हैं, और जाहिर है कि अगर मैं यहाँ लेस देन 500 लिख दूंगा तो क्या आएगा आंसर? 500 से कम वाले। और कितने हैं इसमें? 2। तो यही फॉर्मूला ये बोल रहा है। ठीक। इसमें भी वैसे ही है कि कितने कॉलम ए में बिटवीन है 520 से लेके 540 के बीच में। अच्छा, आप लोग सोचें ये एक ही क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर नहीं है।
ये M1 के होने वाले सारे क्वेश्चंस हैं। ये एक सैंपल पेपर है जो नेलेट की साइट से मिला है। आप लोगों को प्रैक्टिकल में जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उन्होंने दिए हैं। तो ये एक पेपर नहीं, एक पेपर में तो आने तीन ही हैं, तो उन्होंने सारे एक ही पेपर में दे दिए हैं कि आप इतने टाइप के देखिए, कोई भी करके देखिए, ये सारे आपको मिलेंगे। और फिर उसके बाद यहां से यहां तक ये है, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिर यहां से M2 की सेटिंग्स दे दी। आया समझ में? तो ये सारे सैंपल्स हैं बच्चों, मैं आपको सारे सैंपल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस तरह के पेपर्स में क्वेश्चंस पॉसिबल है। अगला सैंपल क्या है? अगले सैंपल में दिया गया है कि आपको एक स्प्रेडशीट दी गई है, ये आपको टाइप करना है। फिर सी वाले में लिखा गया है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लगा देना है। ये तो कर लेंगे ना? इसमें मल्टी, मान लो ये 2 वाली रो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? A2 मल्टीप्लाई B2, ये हो गया। फाइंड द सम ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ सम ऑफ एक्स कॉलम्स इन द एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पर जितने भी हैं इन सबका सम यहाँ पे निकाल लीजिएगा। और वाई कॉलम, वाई गलत है, ये कॉलम आपका सम ऑफ ए कॉलम होना चाहिए और सम ऑफ बी कॉलम, एक्स कॉलम तो होता ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर इनका सम निकालना है, इनका सम निकाल लीजिएगा। फिर एक्स इंटू बी, यानी कि इनका भी सम निकाल लीजिए यहाँ से। इसको इन्होंने एक्स माना है और इसको वाई माना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है इसी में कि x की पावर 2 और y की पावर 2 यहां पे निकालिए। जैसे 370 की पावर ये, 370 की पावर के बाद 70 की पावर ये। पावर कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको पता है ना? कैल्क में, कैल्क में अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूं, ठीक, मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखे हुए हैं ऐसे, और आपसे बोला है इसकी पावर 2 यहाँ पे लगाइए, तो उसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला लिखिए, पावर ये कॉमा 2, इसका मतलब है A1 में जो लिखा है उसकी पावर 2 हो जाएगा। तो 5 की पावर कितनी होती है? 2, 25। इसको ड्रैग कर दीजिए, सबकी पावर निकल कर आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखकर आया रहा था कि आपको ऐसा बनाना है, ठीक, ये वाला। अगला क्वेश्चन ये है, आपके सामने ये पूरी एक्सेल की शीट दी गई है, आपको मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 दिए गए, टोटल परसेंटेज निकालना है। पहला क्वेश्चन में तो यही दिया है। उसके बाद ग्रेड अलग से यहाँ पे टाइप करना है, और ग्रेड के लिए इफ कंडीशन लगानी है कि अगर 90% से ऊपर गया तो ए ग्रेड, इससे ऊपर गया तो बी, इत्यादि। इनके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करने के साथ चारों तरफ के कॉलम्स बड़ा करने हैं, और इन सबको राइट में अलाइन कर देना है जैसा कि यहाँ पर करना है। तो ये अगला क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर आपका कैल का यही है कि आपके सामने ये शीट दी गई है, इसमें एवरेज निकालिए। उसके बाद आप लोगों को बोला गया है कि एवरेज जब निकल आए, प्रोवाइड फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज। अब आपको ईयर वाइज एवरेज यहाँ पे निकालना है, और एक कॉलम चार्ट भी बनाना है। कॉलम चार्ट का मतलब है ग्राफ बनाना है, दोनों डेटास में कंपेयर करते हुए। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया है कि आपको एक बिजनेस शुरू किया गया है, इसमें 4 स्कीम्स हैं, 20,000, 40,000, 14,000 और 12,000। आपको इन्वेस्ट करना है। फाइंड आउट द स्कीम इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूजिंग ए सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल करके आपको पता करनी है सबसे बढ़िया स्कीम कौन सी है। क्लियर? नेक्स्ट, आगे का सवाल है। अगला सवाल में दिया गया कंपनी के कुछ रिकॉर्ड्स हैं सेल के, कि कंपनी ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इतना इतना सामान इस चीज का बेचा है। आपको क्या करना है? ये सामान बना के सेव करना है, फॉर्मूला लगाना है, ताकि टोटल सेल इस सेक्टर की निकाली जा सके, कि जनवरी में कितनी सेल हुई, फरवरी में क्या 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 टोटल सेल हुई। 3D चार्ट बनाना है आपको, और पाई चार्ट भी बनाना है। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया है कि ये एम्प्लॉयज के सारे डिटेल चढ़ाइए, इसमें काउंट करिए कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने एमडी हैं वो गिनिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज मैंने देखा था लास्ट ईयर। और आखिरी में एक स्लाइड के लिए दे रखा है कि आपको एक स्लाइड तैयार करनी है जिसमें हेडिंग 1 में ये हो ये आपको लिखना है पहली स्लाइड में, सेकेंड स्लाइड में क्या लिखना है, थर्ड स्लाइड में क्या लिखना है, फिफ्थ स्लाइड में क्या लिखना है। ये पूरा तैयार करिए। ये देखिए इन्होंने स्लाइड दे रखी है, इस तरीके से बनानी है, इनके बुलेट्स लगाने हैं, और साथ ही साथ किस स्लाइड में कौन सा फॉन्ट रहेगा, किस साइज में रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपका अगला, जिसमें आपको ये 3 स्लाइडें बनानी है। पहले में ये लिखना है, साउंड ऑर्गेनाइज करनी है, टाइटल और एनिमेशन देना है। अगले वाले में पाई चार्ट बनाना है इस डेटा के आधार पर।
तीसरी स्लाइड बनानी है जिसमें कि ये सारी चीजें और एनिमेशन डालना है, और फिर 4 स्लाइडों वाला एक क्वेश्चन और है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन या पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पर M1 के मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप चेक करें तो लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए तो आपको राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों की अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो इन्हीं क्वेश्चंस की एक मैं PDF बना देता हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग एक एक करके शुरुआत करिए। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? आज की डेट में हम लोग पहले वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, इसमें फोल्डर बनाने वाला, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे पहले वाले क्वेश्चन से। तो मैं एक एक करके समझाता चलता हूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्लियर? तो ये वाला तो आपको समझ आ गया ना, कि कैसे हम लोग रॉम सर्च करेंगे और कैसे रिप्लेस करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, ऑटो करेक्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। क्लियर? इस क्वेश्चन को पहले आप लोग समझ के पूरा करना शुरू करिए। ऑटो करेक्ट का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा लिखें, बाकी वो खुद ही करेक्ट करते हैं। तो आप टूल्स में जाइए, यहाँ पर ऑटो करेक्ट पे जाइए और ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पर पूछ रहा है बताओ क्या ऑटो करेक्ट करना है। हमने कर दिया, कोई आदमी रॉम लिखे और यहाँ पर लिख कर आ जाए रीड ओनली मेमोरी। ठीक, और इसको न्यू के रूप में ऐड कर दिया और ओके कर दिया। अब मैं यहाँ रॉम लिखता हूँ और जैसे ही स्पेस बार दबाऊंगा, देखिए क्या हुआ। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, कितने हैं रॉम, कहाँ से गिनेंगे? आप कंट्रोल F कर लीजिए। कंट्रोल F जैसे ही आप दबाएंगे या कंट्रोल H दबाएंगे तो आपके सामने तुरंत फाइंड करने के और रिप्लेस करने का ऑप्शन खुल जाएगा। और अब आप लोग जैसे ही फाइंड और रिप्लेस करते हैं, आप लोग इसे कर पाएंगे। अच्छा देखिए कितने रॉम है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने कंट्रोल F दबाया है, कंट्रोल H दबाया, यहाँ मैंने रॉम लिखा और रॉम लिख के फाइंड ऑल कर दिया। पीछे सारे रॉम दिख रहे हैं। अभी तो 2 दिख रहे हैं तो आप तुरंत गिन लिए, लेकिन मान लो 50-60 होते, बहुत सारा बड़ा पन्ना होता तो आप लोग जैसे ही सर्च करते, सबसे बॉटम में दिखा देता कि आपने कितने वर्ड सर्च किए हैं। तो सबसे बॉटम पे लिख कर आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने सर्च हुए हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने सर्च किए गए। तो यहाँ वाला पहले बताइए, ये प्रैक्टिकल क्लियर हो गया? आपको काउंट करने हैं वर्ड, काउंट कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ऑटो करेक्ट कर लेंगे। ये कर लेंगे ना सारे? मेरे ख्याल से ये वाला तो आपको आना ही चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये वाले सारे। डेट एंड टाइम कैसे इंसर्ट करते हैं वो उसके लिए बहुत आसान है। आप लोग सीधा कर्सर को यहाँ पे रखिए और इंसर्ट के अंदर जाइए। यहाँ पे खुद ही आपको दिखा देता है कि कौन सी फील्ड इंसर्ट करनी है, डेट डालना है, टाइम डालना है, ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो मैंने डेट पे क्लिक किया, डेट आ गई अपने आप। अच्छा, आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? डेट तो हम लिख भी सकते थे आज, अगर हमें डेट याद है तो हम लोग टाइम का है वहां से डालें। लेकिन इसमें एक फायदा है, आप जब अगर डेट लिखते हैं, जैसे मैंने अगर मान लो 18 जून लिखा, तो अगर मैं कल खोलूंगा तो कल क्या 18 जून रहेगा या 19 हो चुका होगा? अगर आप टाइप करेंगे तो वो वही रहेगा जो था। लेकिन अगर आप इंसर्ट डेट से डालेंगे तो इससे क्या होगा? इससे अपने आप डेट चेंज हो जाएगी, जो डेट आपकी करंटली डॉक्यूमेंट खुलता है। आया समझ में? तो ये सिस्टम से डेट उठा लेता है, ये इसका बेनिफिट है। क्लियर? नेक्स्ट, ये सब पता है सभी को, चारों तरफ के मार्जिन, ओरिएंटेशन एक बार देख लेते हैं। आप लोग राइट क्लिक करके पेज पे चले जाइए और यहां से आप लोग चारों मार्जिन ले लीजिए, ओरिएंटेशन ले लीजिए, पेपर का साइज ले लीजिए जैसा चाहिए। क्लियर? पेपर पे जो पेज नंबर डालने हैं वो उसका पैटर्न भी ले सकते हैं, रोमन में डालने हैं, कैसा डालना है वो सब ले सकते हैं। पेपर के पीछे का बैकग्राउंड कैसा हो वो भी आप तय कर सकते हैं, ऐसा बैकग्राउंड हो। ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया। क्लियर? और कितना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना है वो भी सेट कर सकते हैं। हेडर ऑन कर दिया तो ऊपर के लिए जगह ऑन हो गई, ऐसे ही फुटर के लिए भी जगह दी रहती है। तो हम लोगों ने हेडर ऑन कर दिया तो देखिए ऊपर के लिए, हेडर के लिए जगह हो गई। अब आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे वो आप लोगों का ऊपर टाइप हो जाएगा। और हेडर में लिखी गई चीज क्या होंगी, हर पन्ने पे आ गई होगी।
जैसे ही मैं यहाँ से दूसरे पन्ने पे जाता हूँ, अब देखिए मेरे को यहाँ से नया पन्ना लेना है। तो एक तो तरीका है कि मैं एंटर मारूं, लेकिन वो गलत है। आप सीधा कंट्रोल एंटर करिए या पेज ब्रेक कर दीजिए। देखिए सेकंड पेज पे आ गए ना हम लोग, और हमारा लिखा हुआ हेडर यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम हेडर वेडर और ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला वाला क्वेश्चन जल्दी से फिनिश कर लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ अगली क्लास में कि कैसे करना है, हमें डेटा काउंट वर्ड में कैसे फॉर्मूले लगाए जाते हैं।